अस्सलामुअलैकुम। आज 8 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर स्पीड पकड़ने लगा। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 2% से ऊपर चली गई। ताहम 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। 309 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शरह 2.22% रिकॉर्ड हुई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 13,941 कोरोना के टेस्ट किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अफ़गान ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए पुरअज़्म। अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुवंद को टेलीफोन करके कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। माली नुकसान पर अफ़गान अवाम के साथ पाकिस्तान की तरफ से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इस बात का आदा किया कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफ़गान भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की फराहमी के बारे में तफसीलात से भी आगाह किया, जिनमें अद्वियात, खैमों, तरपालों और कंबलों की तरसील शामिल है। गुलाम खान और अंगूर अड्डा सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स को खोल दिया गया है। उन्होंने आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की तरफ से मदद जारी रखने का यकीन दिलाया। खाने पीने की सस्ती अशिया की हुसूल के लिए लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर और अंदर सार्फिन की लंबी कतारें लग गईं। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और मर्द सब लंबी कतार में लगे हुए हैं, मगर अशिया का हुसूल काफी मुश्किल दिखाई देता है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा भट्ट। जी बिल्कुल, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर जो है वो चीज़ें वहाँ पर सस्ती मिलती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना लोग पहुँचते हैं और अशिया खरीदते हैं। मैं इस वक्त शमा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। मैं आपको पीछे दिखा भी सकती हूँ। एक लंबी सी लाइन नज़र आ रही है लोगों की। लोगों का रश लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि अंदर जाकर सस्ती चीज़ें लेना चाह रहे हैं, ताकि वो घरों में जो उनकी कम आमदन है उसकी वजह से वो कोशिश यही कर रहे हैं कि कम आमदन तबका जो है वो यहाँ से सस्ती चीज़ें लेकर अपने घरों में चला जाए, ताकि उनके घरों में जो जरूरियात है वो पूरी की जा सके। सर बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं, कितना इंतजार कर रहे हैं, कब से यहाँ पर खड़े? देर हो गई है खड़े हुए, कोई तकरीबन घंटा हो गया खड़े हुए। अभी तक आपके सामने ही लाइन है। क्या था, धूप ऊपर से इतनी ज़्यादा है, तो बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सारा कुछ है। तो इन्हें चाहिए ना सोचना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परेशान हो रही हैं आप सुबह से? बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। छोटे बच्चों को घर छोड़ के आए हैं, मर्द जा रहे हैं, औरतें बाहर खड़ी हैं। जी, परेशानी का आलम है। हर कोई यहाँ पर गुस्से में भी आया हुआ है, क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा तेज है, गर्मी बड़ी ज्यादा लग रही है, हवा हालांकि चल रही है, लेकिन उसके बावजूद इतनी देर से खड़ी है खवातीन, अपने बच्चों को घर में छोड़कर आई हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि उन्हें सस्ती चीज मिल जाए। लेकिन जितनी लंबी लाइन है उसमें लग नहीं रहा है कि यहाँ पर उन्हें कोई चीज मिल सकेगी। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से के इलेक्ट्रिक के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें नेपरा से मुतालिक हल तलब मसाइल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि शहर कायद के सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम नहीं हो पा रही। वज़ीर आज़म ने 3 माह में मसाइल हल करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में एक कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शेख अब्दुल अजीज हम्माद अल जुमा की सरबराही में के इलेक्ट्रिक के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म को के इलेक्ट्रिक के नेपरा से मुतालिक देरीना हल तलब मसाइल से आगाह किया गया, जिनके हल ना होने से न सिर्फ के इलेक्ट्रिक और हुकूमत पाकिस्तान का भारी माली नुकसान हो रहा है, बल्कि कराची के सार्फिन को बिजली के अर्जा नरखों पर तरसील भी मुतासिर हो रही है। वज़ीर आज़म ने इस संगीन लापरवाही और काहिली पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने आइंदा 3 माह में इन मसाइल का तमाम फरीकेन के लिए काबिल कबूल हल तलाश करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में मुतल्लिका हुक्काम को कमेटी बनाने की हिदायत की। कराची के शहरियों को सस्ती बिजली देने के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशें अपनी जगह, तहम सार्फिन को बिजली मिले या ना मिले, कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। 4 जुलाई को समात होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दीगर डिस्कोज ने सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 7 रुपये 96 पैसे यूनिट इजाफे की दरखास्त दायर कर रखी है, जिस पर नेपरा 27 जून को समाप्त करेगा।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वापडा और डिस्कोस के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की सिफारिश कर दी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कोताहियों और नालायकियों को तस्लीम करते हुए कहा कि 80 लाख बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है तो लागत कैसे पूरी होगी। के इलेक्ट्रिक की CEO की गैर हाजिरी पर भी बरहमी का इजहार किया गया। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। चेयरमैन कमेटी ने GT रोड को डेथ रोड करार देते हुए हदायत की कि मोटरवे पुलिस में अफरादी कुव्वत की कमी के लिए नई भर्तियां की जाएं। नूर आलम खान ने कमेटी में जमा तमाम रिपोर्ट्स मीडिया से शेयर करने की हिदायत की तो शिबिल फराज ने मुखालफत कर दी। चेयरमैन कमेटी ने वोटिंग कराई तो अक्सरियत ने रिपोर्ट शेयर करने की हिमायत में वोट दिया। कमेटी की कार्रवाई लाइव करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए इंकशाफ किया कि 14 अरब रुपए का नया केस सबूतों के साथ लाने वाला हूँ। एक दिन में 14 अरब रुपए खर्च हुए हैं। हर जो मुझे एप्लीकेशन आए मैं चाहता हूँ कि वो मीडिया के साथ मैं शेयर करूँ, वो पब्लिक करूँ ताकि आवाम को भी पता हो और मीडिया को। मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने आपको बताया कि मैं चाहता हूँ कि लाइव स्ट्रीम चले। पावर डिवीजन की ऑर्डर रिपोर्ट का जायजा लिया गया तो चेयरमैन PAC ने पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली पर तशवीश का इजहार किया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन बोले कि पावर सेक्टर एक जंजाल में फंसा हुआ है, लागत भी पूरी नहीं कर पाते। कमेटी ने मुफ्त बिजली फराहमी खत्म करने की हिदायत की तो सेक्रेटरी बोले यकदम मुफ्त यूनिट खत्म करने से मुलाजमीन में अफरा तफरी का खतरा है। तजवीज है मुलाजमीन को अलाउंस दे दिया जाए। कमेटी ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन की तजवीज तस्लीम कर ली। चेयरमैन PAC ने के इलेक्ट्रिक के CEO की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। नूर आलम खान ने समन जारी करने के साथ आइंदा इजलास में न आने पर गिरफ्तारी की भी हिदायत कर दी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी फिर इंतखाबात में जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े पैगाम दे दिया। लीग सेनेटर्स से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादियों का इत्तेफाक है कि हुकूमत 14 माह पूरे करे, पहले रियासत बाद में सियासत होगी। 3.5 साल तक PTI को गरीब आवाम याद नहीं थे, अभी मुश्किलात आई हैं, दोस्त ममालिक ने हमेशा साथ दिया। हमारी जो शुरू में सोच थी कि हम रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाएंगे, कोalition में इसमें तकसीम थी। हमारी अपनी पार्टी की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों के साथ थी जो कि ये समझते थे कि हमें रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाना चाहिए। बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे। सबके ज़हन में एक बात थी कि पहले रियासत बाद में सियासत। दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और गैस की कीमतें उन्होंने यकायक कीमतें कम कर दी। 3.5 साल तो उनको याद नहीं आया कि हम कोई गरीब आवाम को, बेवा यतीम के लिए कुछ हम काम कर सकें, कुछ उनको रिलीफ दे सकें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुश्किलात आनी है। चीन से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब कर लिए, अब तुर्की से ताल्लुकात ख़राब कर लिए। जो मुफ्त अद्वियात थी अस्पतालों में वो ख़त्म कर दी, मुफ्त इलाज था वो ख़त्म कर दिया। अपना गैस की कीमतें वो ज़मीन बोझ हो चुकी थी, $4 थी। पूरी दुनिया में गैस जो थी वो यानी समझ लीजिए कि मुफ्त मिल रही थी। ना इन्होंने स्पॉट कार्गो खरीदे जो $3 के मिलते थे। वो जो एग्रीमेंट हो जाते तो आज जिन ममालिक ने हमसे वो एग्रीमेंट करने थे वो आज पाबंद होते वो गैस देने पर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। बजट में सिर्फ अमीर पर टैक्स लगाया ताकि झोली ना पहलाना पड़े। चीन ने 2 अरब 3 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर कर लिया। उम्मीद है रकम कल तक अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के हमरा इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, इमरान खान मार्च कर रहे थे तो हुक्मरान बड़े फैसले कर रहे थे। माजी में गरीब के लिए टैक्स आयद किया जाता था, हमने अमीरों पर टैक्स लगाया है। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनियों और अपनी कंपनी पर भी मजीद टैक्स आयद होगा। ज्यादा टैक्स लगाई इंडस्ट्रियाँ, उसके अंदर सबसे पहले मैंने शुगर के ऊपर टैक्स लगाया। जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो हमने और लोगों के ऊपर लगाया तो अपने ऊपर नहीं लगाया। हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। वजीर खजाना का कहना था कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया छोड़कर गए थे। चीन से 2.3 अरब डॉलर का मुआहदा हो गया। 1-2 रोज में पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे। IMF मुआहदे में भी पेशरफ्त हुई है। खुशाइन बात है कि हमने अल्लाह की मेहरबानी से काफी बजट के मेजर्स पे IMF से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली है। कल चीन ने एक 2.3 बिलियन डॉलर्स थे, यानी कि 15 बिलियन RMB जो इनकी करेंसी होती है, चाइनीज युआन,
उसका लोन अप्रूव किया है। मिफ्ता इस्माइल का मजीद कहना था कि महंगाई का अंदाजा है, जल्द हालात बेहतर होंगे। आइंदा 3 माह में हालात यकसर तब्दील होंगे। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने कहा है कि इमरान खान ने IMF के मुतालबे पर टैक्स नहीं बढ़ाया। मौजूदा हुकूमत टैक्स बढ़ा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह अप्रैल से बढ़ाने का ऐलान किया है, जबकि हुकूमती एलामिया कहता है तनख्वाह में इजाफा 1 जुलाई से होगा। PDM IMF बन चुकी है। IMF ने कहा था 750 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दे, हमने नहीं लगाए। ये तो अवाम दुश्मनी कर रहे हैं। ये गरीब कुश हुकूमत आ गई है यहाँ पर। ये सारा एक झूठों का टोला यहाँ पर जमा हो गया है। आवाम से आए रोज झूठ बोलते हैं। यूटिलिटी स्टोर से मिफ्ता इस्माइल साहब, कौन से आम आदमी को फायदा हो रहा है? ये दालें तो रोजमर्रा इस्तेमाल की हैं, आम आदमी तो दाल खाता है। मुर्गी तो वैसे ही हमजा शहबाज ने बहुत महंगी की हुई है। पेट्रोल की कीमतों में 84 रुपए इजाफा फी लीटर कर दिया। डीजल की कीमतों में 120 रुपए इजाफा कर दिया। जो अपनी पहली तकरीर शहबाज शरीफ ने की, उन्होंने कहा जी मैं मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपए करने का ऐलान करता हूँ। उसका इतलाक जो है वो अप्रैल से होगा। जो शहबाज शरीफ ने तकरीर की उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आता है। 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है। इस 25,000 मिनिमम वेज का इतलाक 1 अप्रैल से नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होगा। यानी कि पाकिस्तान के मजदूर के साथ भी झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 3.5 साल कौम से खिलवाड़ किया गया। सबने देखा गुज़िश्ता हुकूमत ने तवानाई का मुआहिदा ना करके ज्यादती की। मुआहिदे ना होने की सजा हम भुगत रहे हैं। सेनेट इजलास से खिताब में उनका कहना था कि साबिक हुकूमत ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। सब जानते हैं माशी तबाही रातों रात नहीं हुई। इस मुल्क की मईशत के साथ जो खलवाड़ हुए और ये पिछले दौर में हुए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लोगों के साथ जो सलूक किया गया और उसके जो खमियाजा भुगता इस कौम ने कि इस मुल्क में सरकारी मुलाजम ने फैसले करने छोड़ दिए, प्रोक्योरमेंट बंद हो गई, पेपरा रूल्स के खौफ से और उसकी मुंहशिगाफियों की वजह से अरबों डॉलर्स के सौदे जो थे वो नहीं किए गए, जिसकी आज हम कीमत चुका रहे हैं। कोलिशन गवर्नमेंट ने इस मुल्क के मुफाद के लिए, इस रियासत के मुफाद के लिए फैसले किए हैं और इनके डाले हुए तौक जो हैं वो भी कबूल किए हैं। इनके बिछाए हुए कांटे भी चुनना अपना फर्ज समझा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि डील चाहे IMF के साथ हो या किसी खुद मुख्तार मुल्क के साथ हो, सर जो मुआहिदा होता है वो रियासत पाकिस्तान का होता है, वो इमरान हुकूमत का या शहबाज हुकूमत का नहीं होता। मुल्क का बच्चा बच्चा आज मकरूज है। PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई से मईशत का भट्टा बैठ गया। हुकूमत गैर संजीदा बयानात से कौम का मजाक उड़ा रही है। बजट में कौम के साथ झूठ बोला गया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी हुकूमतें बाहर के डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदा होने की बजाय फख्र का इजहार करती है। कर्जों के बगैर भी, सूदी निज़ाम के बगैर भी मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के रास्ते मौजूद है। तो मैंने निज़ाम के साथ चलने वाले लोगों की बजाय उन लोगों को इकट्ठा किया जो इस माहौल को तब्दील करने की सलाहियत रखते हो, लोगों के लिए होप बने, उम्मीद बने। नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ इम्कान है कि तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। इस मामले पर PTI में मशावरत के बाद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। वकला की टीम दरखास्त के मुसवदे पर काम कर रही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।